श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज हम सुनेंगे ठाकुर जी की बाल लीलाओं की कथाएं। ठाकुर जी अपनी शरारतों से सबका मन मोह लेते थे। अपनी इन्हीं नटखट शरारतों से वह अपनी यशोदा मैया और गांव की गोपियों को खूब सताते थे। बाल्यकाल में ठाकुर जी को माखन चुराकर खाना बहुत प्रिय था। खासकर गोपियों के घर का माखन चुराकर खाने में ठाकुर जी को बहुत मजा आता था। इसीलिए वो प्रतिदिन अपने सखाओं के साथ टोली बनाकर गोपियों के घर माखन की चोरी करने निकल पड़ते थे। उनकी पहली बाल कथा कुछ ऐसी ही है, जिसका नाम है मिर्ची वाला माखन। गोकुल की गलियों में उस दिन बड़ा ही मजेदार दृश्य था। छोटे से ठाकुर जी नन्हे श्री कृष्ण कभी कहीं दौड़ते भागते खेलते कूदते माखन की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। इधर ठाकुर जी मित्रों के साथ माखन चुराने की योजना बना रहे थे। उधर गोपियां ठाकुर जी को सबक सिखाने के बारे में सोच रही थी। बहुत लोगों को भूख लगी है, कब तक ऐसे ही भूख से व्याकुल रहेंगे। कान्हा चलो ना, किसी गोपी के घर चलते हैं और माखन खाएंगे। हाँ चलते हैं। निश्चिंत रहो, तुम सबकी भूख माखन से शांत हो जाएगी। मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है, पर हमें बहुत ध्यान पूर्वक जाना पड़ेगा। यह गोपियां भी बहुत चालाक हो गई हैं, माखन को छुपा कर रखती हैं। अगर माखन चुराते हुए मुझे देख लिया तो मैया से शिकायत कर देंगी। बहनों, अब तो हद हो गई है। कान्हा ने कल फिर मेरी मटकी फोड़ दी। मेरी भी जाते जाते वह बोलकर गया था कि खाने की चीजें तो छिपा कर रखने की क्या जरूरत है, सब में बांट दो। बताओ तो, हम इतनी मेहनत से माखन निकालते हैं और यह ग्वाल बाल खा जाते हैं। चलो फिर आज उसे माखन की जगह मिर्ची का स्वाद चखाते हैं। माखन में तीखी मिर्च डाल देती हैं, ऊपर से थोड़ा माखन लगा देते हैं और मजा चखाते हैं। इन नटखट बालकों को पर कान्हा को मिर्ची लग गई तो मुझे से तो देखा भी नहीं जाएगा। हमें यह करना पड़ेगा। कान्हा को सबक सिखाने के लिए हमें मिर्ची खिलानी पड़ेगी, वरना वो अपनी सखाओं के साथ रोजाना ऐसे ही हमारी माखन की मटकी फोड़कर माखन चुराकर खाता रहेगा। हाँ, माखन में तीखी मिर्च डालते हैं, ऊपर से थोड़ा माखन लगा देते हैं। मिर्ची वाला मक्खन खाकर इन सब ग्वाल बालों को सबक मिल जाएगा। फिर यह हमारे घर माखन की चोरी करने कभी नहीं आएंगे। गोपियों ने यह हांडी में मिर्च डालकर ऊपर से मक्खन लगा दिया और हांडी को द्वार पर रख दिया। इसके बाद गोपियां द्वार के पीछे छुपकर कान्हा और उनके मित्रों के आने की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ देर बाद ठाकुर जी अपनी सखाओं के साथ माखन ढूंढते हुए गली में आए। उनकी नजर सीधी माखन की हांडी पर पड़ी। अरे देखो, वहां ताजा मक्खन रखा है। चलो चलो, इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। फिर उनको लगा कि कहीं इसमें कोई चाल तो नहीं होगी। फिर कहे, नहीं, इसमें क्या चाल होगी, चलो खा लेते हैं। इससे अच्छा तो अवसर मिलने वाला नहीं है। फटाफट से, कुछ देर पहले ही तो तुम बोल रहे थे कि तुम्हें भूख लगी है, अब तुम्हें माखन मिल गया है तो तुम आनाकानी कर रहे हो। आओ आओ, सब मिलकर खाते हैं। ज्यादा सोचो मत। नन्हे ठाकुर जी मिर्ची वाला माखन झटपट मुंह में खाने लगते हैं, पर जैसे ही माखन का पहला निवाला उनका मुंह में लिया तो चिल्लाने लगे, रुक जाओ, कोई भी माखन मत खाना। यह माखन नहीं, यह तो मिर्ची है। जल गया मेरा मुंह, हाय मिर्ची लग गई। अब मेरी यशोदा मैया ही इस मिर्ची को ठीक कर सकती हैं। उन्हीं के पास जा रहा हूँ। कृष्ण आंसू भरी आंखों से दौड़ते हुए अपनी माँ के पास जैसे कोई सजा खाया हो बालक अपनी माँ के शरण में आता है। मैया, गोपियों ने माखन की जगह मिर्ची रख दी थी। मेरा मुंह जल गया, हाय रे मेरा मुंह, हाय रे चिल्ला लल्ला, मेरी चोरी। फिर चोरी, अब भुगतो मिर्चों की सजा। अपने घर में इतना माखन है, फिर भी गोपियों के घर जाकर तुम माखन चुरा कर खाते हो। जरूरत क्या होती है तुझे? रुक, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। यशोदा लल्ला के लिए लड्डू लाई और लल्ला आएगा तो क्या हुआ। लल्ला ठाकुर जी ने झट से अपने बाबा के हाथ से लड्डू लिए और खाने लगे। धन्य है गोकुल नगरी। भगवान स्वयं रो रहे हैं और मैया उन्हें गोद में ले रही हैं। स्वर्ग के सुख भी फीके लगते हैं उस प्रेम के आगे जो यशोदा मैया कन्हैया के बीच है। यह केवल मिर्च की कथा नहीं, यह उस प्रेम की कथा है जहाँ भगवान भी बालक बनते हैं और ममता की गोद में आंसू बहाते हैं। ऐसी ही ठाकुर जी की लीलाएं। जब तक वह पृथ्वी लोक पर रहे, उन्होंने मनुष्य धर्म निभाते हुए सभी लीलाओं का पान किया। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। पुराणों के अनुसार जन्माष्टमी का व्रत करने से 1 करोड़ एकादशियों के व्रत के बराबर फल मिलता है। इस व्रत को करने वाले सप्तमी के दिन अल्प भोजन करता हुआ रात्रि को दातून कुल्ला करके व्रत का संकल्प लेकर सोएं। प्रातः जल्दी उठ स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर स्वच्छ स्वस्थ
वस्त्र धारण करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए भगवान कृष्ण का बाल रूप लड्डू गोपाल की पूजा करें। गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराएं, नए वस्त्र धारण करवाएं, पीले चंदन पीले फूलों से पूजा करें, भगवान का भजन कीर्तन करते हुए कृष्ण जन्माष्टमी का दिन व्यतीत करें। कहा जाता है कि जन्माष्टमी का व्रत करने से 7 जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है और जो मनुष्य हर साल जन्म उत्सव मनाता है, कृष्ण कथाओं का श्रवण करता है, वह आरोग्य और सौभाग्य को प्राप्त करता है, अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। तो आइए सुनते हैं इनकी पौराणिक कथा। एक बार दैत्यों के अत्याचार से पीड़ित होकर पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई। पृथ्वी की व्यथा को सुनकर ब्रह्मा जी पृथ्वी के उद्धार के लिए देवताओं को साथ लेकर विष्णु भगवान के पास गए और जाकर पृथ्वी की व्यथा विष्णु भगवान को सुनाई। ब्रह्मा जी के मुख से पृथ्वी की व्यथा सुनकर श्री हरि ने कहा, आप लोग डरे नहीं, मैं शीघ्र देवकी के गर्भ से अवतार लूंगा और पृथ्वी को दैत्यों से मुक्त करके पृथ्वी के संकटों को दूर करूंगा और आप देवतागण पृथ्वी पर गोकुल में जाकर यादव कुल में जन्म लें। द्वापर युग में भोजवंशीय राजा उग्रसेन मथुरा में राज करता था। उसके पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतारकर स्वयं अपना अधिकार कर लिया था। कंस महा अत्याचारी और पापी था। कंस की एक बहन थी देवकी, जिसका विवाह यदुवंशीय वासुदेव से हुआ था। कंस अपनी बहन को ससुराल छोड़ने के लिए जा रहा था कि तभी भविष्यवाणी हुई कि जिस बहन से तू इतना प्यार करता है, इसी के गर्भ से तेरा काल छिपा है और इसी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। कंस ने अपनी बहन को मारना चाहा, लेकिन वासुदेव ने कहा कि वह देवकी को न मारे। देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली संतान को लाकर वह कंस को दे देगा। कंस ने दोनों को कारागार में डाल दिया और समय समय पर पैदा होने वाली 7 संतानों को कंस ने वध कर दिया। जब भगवान विष्णु ने 8वें बालक रूप में देवकी के गर्भ से जन्म लिया तो योग माया के प्रभाव से कारागृह के ताले खुल गए। सब योग निद्रा में चले गए। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़कर आए और नंद बाबा के यहाँ पैदा हुई कन्या को अपने साथ लेकर आए और कारागार के द्वार पुनः बंद हो गए। योग माया के प्रभाव से देवकी और वासुदेव भी इस सारी घटना को भूल गए। कंस को जब पता चला कि देवकी की 8वीं संतान कन्या हुई है तो वह उसे भी मारने पहुंचा। जैसे ही कंस ने कन्या को मारने के लिए धरती पर पटका, हाथ से छूटकर आकाश में वह कन्या चली गई और बोली, मुझे क्या मारता है? तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है, जो कि शीघ्र ही तेरा वध करेगा, तेरा अंत करेगा। गोकुल में नंद जी के घर भगवान कृष्ण का लालन पालन बड़े ही चाव से किया गया। जब भगवान श्री कृष्ण कुछ बड़े हुए तो उन्होंने कंस का वध कर धरती को भार मुक्त कर दिया और अपने माता देवकी वासुदेव को कंस से कारागार से छुड़ाया। मथुरा वासियों ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करी कि भगवान, आपने हमारी रक्षा की है, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति, श्रद्धा और आत्मीयता को देखकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए अनेक प्रकार के वर प्रदान किए।